स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में जिनका कल 29 जनवरी को एग्ज़ाम है फिजिकल एजुकेशन का। इसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs जो आपके एग्ज़ाम में 100% या 80 से 90% इसी से आपका एग्ज़ाम आएगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, अन्यथा आपके जो एग्ज़ाम के कम मार्क्स हो सकते हैं, कम यानी नंबर कम आ सकते हैं, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ ऐसे 100 क्वेश्चन के 3 सेट जिसमें आपको मिलेंगे 300 पूरे 300 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको इनके अलावा किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, हाँ, आपकी कमेंट्स मैंने देखी थी, कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर फिजिकल एजुकेशन का कल एग्ज़ाम है, जल्दी डाल दीजिए। तो थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अन्यथा अब हम आगे वाली जो क्लास आएंगी वो कंटिन्यू यानी लगातार डाल दूँगा मैं एक साथ। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गैप नहीं मिलेगा, मैं एक साथ डाल दूंगा। ये पहले देखोगे आप, इसके बाद फिर दूसरी डाल दूंगा, इसके बाद फिर तीसरी, तीनों क्लास आ जाएंगी। मुझे अगर लगेगा कि सुबह में भी अभी ज़रूरत है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने की तो मैं सुबह आपका एक क्लास और डाल दूंगा या फिर संपूर्ण रिवीजन सुबह सुबह करा दूंगा। तो देखेंगे क्वेश्चन पे, एक मिनट रुक जाओ। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अष्टांग योग में योग को कितने भागों में बांटा गया है। तो अष्टांग योग में योगों को कितने भागों में बांटा गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, 8 भागों में अष्टांग योग को बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी आपका शारीरिक शिक्षा का एग्ज़ाम है ये। हिंदी में भी बता दूं क्योंकि हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और आपको इंग्लिश में भी, इंग्लिश वर्जन भी इस क्लास का चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इंग्लिश वर्जन भी डाल दूंगा। उसका एक साथ आएगा आपको, मतलब 300 के 300 क्वेश्चन एक साथ डालूंगा उसके। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी, 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर माध्यम खुलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है, यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था, कालिदास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था NSNIS की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो इसकी स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी, तो 1961 पटियाला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी। तो हंटर कमीशन ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता है। तो स्पार्टा की शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एगोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, रोम काल 2264 BC का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो रोम काल में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रथ दौड़, यानी रथ की दौड़ की जाती थी उस समय पर 264 BC में। अगला देखेंगे क्या है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किशोर अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है। तो किससे प्रभावित होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समकक्ष समूह यानी मित्र मंडल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ओलंपिक का आदर्श वाक्य मोटो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, CTAS आर्टिलस फोर्टियस, तेज, ऊंचा, मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्राचीन लोकप्रिय खेलों की शुरुआत कब हुई थी। तो प्राचीन लोकप्रिय खेलों की जो शुरुआत है वह कब से मानी जाती है। तो 776 ईसा पूर्व BC से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है 1920 एंटवर्प में।
आदर्श वाक्य यानी आइडियलिज्म का जनक किसको माना जाता है? तो आदर्श वाक्य का जनक किसको माना जाता है? प्लेटो को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में YMCA की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो 1920 में किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए GD सोधी ने इसकी स्थापना की थी। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए हो गया था क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IOC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है IOC की? तो IOC की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो इसकी नगद जो राशि है वह कितनी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 25 लाख रुपये मिलते हैं जब हमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी किसे दी जाती है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तो यह ट्रॉफ़ी किसको दी जाती है? तो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका? 17 क्वेश्चन है, आज भारत को भगवत गीता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। भारतीय ओलंपिक संघ IOA की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको पता होगा कब हुई थी? 1927। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19 क्वेश्चन है, खेल ही जीवन है, प्ले इज लाइफ, यह किसने कहा? तो प्ले इज लाइफ यह किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय ट्रॉफी किसे माना जाता है? तो क्रिकेट की राष्ट्रीय ट्रॉफी किसको माना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रणजी ट्रॉफी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 में कितने देशों ने भाग लिया था? तो कितने देशों ने भाग लिया था? 14 देशों ने भाग लिया। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 क्वेश्चन है आपका। हाँ, योग सूत्र के रचयिता कौन है? योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो महर्षि पतंजलि हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23 क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? तो ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उड़न परी किसे कहा जाता है? उड़न परी किसको कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PT ऊष्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? जो फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियाँ यानी स्टेप्स होते हैं? तो 12 स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित हैं? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, क्योंकि ये तो अभी कुछ समय पहले ही हाल इन कुछ ही सालों में मशहूर हुए हैं और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। ऑप्शन बी। खेल चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? खेल चिकित्सा विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हेरोडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन है, चपेट पैर फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? तो किस यंत्र से लगाया जाता है? चपेट पैरों का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेडोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? योग सूत्र में कुल कितने सूत्र हैं? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 195। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम एशियाई खेल फर्स्ट एशियन गेम कहाँ आयोजित हुए थे? तो कहाँ पर हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? ऑप्शन बी।
वाडा का पूरा नाम बताइए, वाडा का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 36 क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका, प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह सोयाबीन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों के पितामह कौन हैं? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के पितामह यानी जनक पिता किसको कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का, ऑप्शन बी वेरन पियरे डी कोवार्टिन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 क्वेश्चन है। डोपिंग परीक्षण के लिए खिलाड़ी का कौन सा नमूना लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्र, ऑप्शन बी। HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 41 है क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206, ऑप्शन बी। अगर आपसे नवजात शिशु में पूछे तो 300 हड्डी होती हैं, या नवजात में नहीं, जब बच्चे छोटे होते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज यानी छोटे बच्चे जैसे 6 से लेकर 6 महीने, 3 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले रिंग्स क्या दर्शाते हैं? जो आपने कभी देखा होगा ओलंपिक में जो छल्ले होते हैं गोल गोल, वह क्या दर्शाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वह 5 महाद्वीप दर्शाते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय खेल प्राधिकरण ASI स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण को या कोच को दिया जाता है, ऑप्शन बी। यानी जो खेल के ट्रेनर होते हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्वसन पर नियंत्रण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 46 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हॉकी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 49 क्वेश्चन है, एशियाई खेलों यानी एशियन गेम्स का पितामह जनक किसे माना जाता है? तो किसको एशियाई खेलों का जनक माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है GD सोंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शेल्डन के शरीर के प्रकार बॉडी टाइप्स ऑफ कितने भागों में बांटा है? तो शेल्डन के शरीर के प्रकारों को कितने भागों में बांटा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, एंडोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ, इक्टोमॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन क्या है आपका? 51 क्वेश्चन है, सुयोग्यता में क्या शामिल है? तो इसमें सुयोग्यता में क्या शामिल है? वेलनेस, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी शामिल है, मानसिक ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको लगे कि ऑप्शन डी आ रहा है तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होता है। ज़्यादातर केसेस में यही मिलता है कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमेशा राइट जाता है। एक आध केस में चला गया तो कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऑप्शन डी करेक्ट जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में दिया है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है अपना, अष्टांग योग का पहला अंग कौन सा है, यानी फर्स्ट लिम्ब कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का, ऑप्शन बी यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका का ऊर्जागृह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 किसने की थी? तो 1896 किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है वेर्नर पियरे डी कोवर्टिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। वृद्धि, ग्रोथ और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि और ग्रोथ में वृद्धि, ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में डिफरेंस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 57 क्वेश्चन है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो शरीर की मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हृदय और फेफड़ों की क्षमता को क्या कहते हैं? हृदय और फेफड़ों की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्डियो रेस्पिरेटरी सहन शक्ति, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 59 क्वेश्चन है, नौकनी विकृति में क्या होता है? तो नौकनी विकृति में क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 59 का, ऑप्शन ए, घुटने आपस में टकराते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो इंट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहाँ पर होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संस्था, स्कूल की दीवारों के भीतर या अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खेल चट्टानों के उपचार में राइज का क्या अर्थ है? तो राइज का अर्थ क्या है? तो 61 का करेक्ट आंसर है रेस्ट, राइज, कंपैरिजन, एलिवेशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर को ऊर्जा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 63 है, सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? तो 63 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओ नेगेटिव होता है वैसे तो, लेकिन ओ यहाँ ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो जांघ की फीमर हड्डी है, फीमर कहते हैं उसको, जांघ की हड्डी यानी थाई। योग में त्राटक क्रिया का संबंध किससे है? तो त्राटक क्रिया का जो संबंध है वह आँखों की सफाई और एकाग्रता यानी एकाग्रता से है, कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी किसका विज्ञान है? तो साइकोलॉजी किसका विज्ञान है? यह है व्यवहार का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 67 है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फीगो मैनोमीटर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए या होंगे? प्रश्न के संदर्भ में क्या है इसके तो 68 का राइट आंसर है, पेरिस फ्रांस में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? हाँ, तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 69 का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 1961 में। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 71 है, जीवन की सबसे छोटी इकाई यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लॉर्डोसिस रीढ़ की हड्डी के किस भाग में होता है? तो 72 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी कमर निचला हिस्सा, कमर निचला हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 73, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? तो संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, ऑप्शन ए हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 75 क्वेश्चन है आपका। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक सामान्य स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर तो मैक्सिमम होनी चाहिए। ये तो लेडीज़ों के लिए है, और पुरुषों के लिए 8 से 10 लीटर होनी चाहिए, नहीं यानी 6 से 8 लीटर तो होना चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 5 से 6 लीटर मैक्सिमम होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 77 है। मांसपेशियों में थकान किस अम्ल एसिड के जमा होने से होती है? तो किस अम्ल एसिड के जमा होने से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 79 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के संस्थापक कौन थे? तो कॉमनवेल्थ गेम्स के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेलविले मार्श रॉबिन्स। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो कहाँ पर हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूषित पानी कॉन्टिमेंटेड वाटर पीने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर है पीलिया, ऑप्शन ए। VMI का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 48 का ऑप्शन बी, सॉरी 82, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 83 है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य मेंटल हेल्थ के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए क्या आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान, मेडिटेशन। संतुलित आहार में कितने मुख्य पोषक तत्व होते हैं? तो संतुलित आहार में कितने मुख्य पोषक तत्व होते हैं? तो ऑप्शन सी मुझे सही लग रहा है इसका। एक बार आप इसको कंफर्म करोगे क्योंकि यह आंसर बहुत आसान है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स होती है, वह कान में होती है, ऑप्शन बी। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 यानी 120 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, यूनिवर्सल रिसिपेंट सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है जो सबका खून ले सकता है? यार पता नहीं क्या होता है, कभी कभी मुंह से कोई वर्ड निकलता ही नहीं है, कितना भी कोशिश कर लूँ। तो थोड़ा वीकनेस है ये प्रोनाउंसिएशन की। देखते हैं। हाँ, अगला देखेंगे। क्या सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 88 का, ऑप्शन बी, रिकेट्स, यानी वहाँ पर सूखा रोग कहते हैं जिसे हम। क्या होता है, टांगें थोड़ी टेढ़ी यानी बो लेग हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी पड़ने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 89 क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन A, D, E, K। क्या ये उसमें वसा में यानी फैट सॉल्युबल हैं? और BC जल यानी जल में घुलनशील हैं, वाटर सॉल्युबल हैं। BC जल सॉल्युबल, ऑप्शन ए क्या है, वाटर में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील हैं। और ऑप्शन बी वसा में यानी फैट्स में घुलनशील हैं। मोच शरीर के किस भाग में आती है? तो मोच जो शरीर के किस भाग में आती है? तो लिगामेंट, ऑप्शन जोड़ों में, यानी जो हमारे जोड़ होते हैं वहाँ पर आती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 91 क्वेश्चन है। मांसपेशियों के अध्ययन, स्टडी ऑफ मसल्स को क्या कहते हैं? तो इसका 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड्डियों के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ बोन को क्या कहते हैं? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्टियोलॉजी। ये आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। कभी आप कंफ्यूज हो जाएं कि सर बायोलॉजी क्यों ले आए, लेकिन शारीरिक शिक्षा में सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके न्यूट्रिशन से भी, और आपके थोड़ी नॉलेज के लिए बायोलॉजी से भी, और आपके खेलों से भी। हर तरीक़ा का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। बास्केटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? तो कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 5, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। खो खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर बैठते या दौड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 खिलाड़ी होते हैं उसमें। खिलाड़ियों के लिए एक हम लिस्ट ले आएंगे, उसमें से आप देख लेना। CPR का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? तो कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 95 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
एरोबिक व्यायाम एरोबिक एक्सरसाइज कौन सा है? तो एरोबिक एक्सरसाइज कौन सा है? लंबी दूरी की दौड़, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कूवड़ क्योफिशिस को और किस नाम से जाना जाता है? तो कूवड़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो होलो बैंक, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 99 क्वेश्चन है आपका। प्राणायाम, एक मिनट रुक जाओ, हाँ 98 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, राउंड बैंक। हाँ, जो कूवड़ होता है वह, उसमें हमारा ऊपर का जो हिस्सा होता है शरीर का वह राउंड हो जाता है हल्का सा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी गलत है, सॉरी ऑप्शन डी गलत है, सॉरी सी क्या हो रहा है ये इल्यूज़न, यानी जो कहते हैं ना इल्यूज़न के, जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है जैसे हमने ले दिया 7 पन्ना 85, तो 7 पंजे 85 ही निकलेंगे वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में। वहाँ पर इतना ध्यान नहीं जाया जाएगा कि 7 पंजे 35 होते हैं, 7 पन्ना 85 तो 85 ही निकलेगा। वही खेल हमारे साथ घट रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। 98 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राणायाम में सांस को रोककर रखने को क्या कहते हैं? तो सांस को रोककर रखने को क्या कहते हैं? तो उसे कुंभक कहते हैं, कुंभक, ऑप्शन सी रिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है। 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2028 के जो खेल ओलंपिक हैं वह कहाँ पर आयोजित होंगे? तो लॉस एंजल्स, USA, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs 100। मैं इसलिए इनको पहले लेकर आया हूँ क्योंकि ये आपके ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट थे। अब इसके बाद मैं 2 क्लास और लेकर आऊँगा जिसमें आपके 22-22, 33 मिनट की ऐसी ही क्लास रहेंगी। आप आराम से इनको देख लीजिएगा। तो आप थोड़ी देर में उसको भी अपलोड कर दूंगा, इतने आप इसको ख़त्म करोगे, फिर वो वाली क्लास आ जाएगी। और जिनका भी कल जो भी एग्ज़ाम है, जैसे योग वाली, किसी का योग वाला भी दिखे, योगा वाला, तो उसको भी देख लेंगे। तो अपने और हालचाल बताएंगे आप सब कैसे हैं, कैसे आपके एग्ज़ाम जा रहे हैं, तैयारी कैसी हो रही है, और आप किस नौकरी यानी किस कंपटीशन लाइन में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा चैनल आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही नहीं रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने का भी थोड़ा कष्ट उठाइएगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो।